आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि आपकी सोच है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक गलती की वजह से मेरा सारा किचन जो है वो पानी से भर गया और बाहर जितने भी कारपेट मेरे लगे हुए थे वो भी सारे खराब हो गए। तो अस्सलाम वालेकुम जोरबाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। तो भाई हमारा जो था कल परसों से जो है वो खराब हो गया था गीजर। मैंने उस बंदे को बुलाया था, हस्बैंड घर पे नहीं थे, संडे वाला दिन था। वो सुबह सुबह ही जो है वो घर से निकल गया था अपने कुछ काम से। तो उसके पीछे जो है वो बंदा आ गया था जिसने गीजर ठीक करना है। वो जैसे ही आया उसने मुझे कहा कि आपने ना गर्म पानी खोल के रख देना है। मैं भी बेवकूफ़ों की तरह गई और किचन का जो नल का होता है वो खोल के रख दिया और मैं बाहर चली गई अपनी बेटी को लेकर। और जब मैं वापस आई तो देखा सिंक जो था वो ब्लॉक हो गया था और पानी सारा का सारा जो है किचन में भर गया था। अल्लाह मत ही पूछे मेरी क्या हालत हो गई थी इसको देखकर। सारा कारपेट गीला हो गया था और ऊपर से मेरी बेटी जैसे ही अंदर आई वो पानी के साथ खेल रही थी, उसके साथ जो है उसको पी रही थी और बहुत ज़्यादा गंदगी कर रही थी उसके साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने भी वो बेलचा उठाया जिसे कचरा जमा करते हैं और मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसको सिंक में डालना शुरू कर दिया। मुझे कभी कभी अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि संडे वाले दिन भी वो जो है सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं और बताते भी नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। मेरे लिए संडे, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब एक ही बराबर है। मैंने बच्चों को अकेले ही देखना है और खुद ही देखना है। मेरी माशाल्लाह से जो बेटी है वो बड़ी होती जा रही है और बहुत ज्यादा मस्ती करती जा रही है। उसको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि वो मुझे सब्र और हिम्मत दे देता है। इस किचन से पानी निकालते निकालते तो मेरी कमर खराब हो गई। यकीन करें पूरे कमर में, हाथ में, पैर में सारा दर्द होता रहा। मुझे वो क्लीन करते करते मुझे 2 घंटे लग गए थे। ये नहीं कहते कि मेरी गलती नहीं है, ये मेरी ही गलती है और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जब आए तो मैंने उससे भी यही कहा कि मेरी अपनी गलती है कि मैंने पानी खुला छोड़ा और मैं बाहर चली गई। असल में उस टाइम मेरी बेटी मुझे बहुत ज्यादा जिद करके रो के मुझे कह रही थी मुझे बाहर जाना है और मैं उसको लेके चली गई। मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा वॉक करवा के ले आऊंगी ताकि ये पानी भी जो है वो ठीक कर देगा, गीजर भी जो है ठीक हो जाएगा। वापस आके देखा तो बंदे ने गीजर ठीक करके वो चला गया था और उसके बाद ये हाल। मैंने भी जल्दी जल्दी बस किचन को साफ किया और उसके बाद बर्तन शर्तन धो के सबको किचन क्लीन करके उसके बाद मैं जो है किचन से जैसे ही बाहर आई तो देखा हस्बैंड वापस आ गए थे। वो दोपहर के 2 बजे के निकले हुए थे और शाम को 6 बजे वापस आए थे और साथ में अपने साथ बिरयानी भी लेकर आए थे क्योंकि उनको सख्त भूख लगी हुई थी। ये बिरयानी आपको शक्ल से जितनी मज़ेदार और जितनी अट्रैक्टिव दिख रही है ना, ये उतनी ही ज़्यादा गंदी और बहुत ज़्यादा टेस्टलेस जो बिरयानी थी ना, उन्होंने क्या किया हुआ था कि अच्छी और मतलब न्यू बिरयानी और पुरानी बिरयानी को मिक्स करके ना इनको दे दिया था। मुझे यहाँ की ना बिरयानी पसंद है, ना पकौड़े पसंद है, ना समोसे पसंद है। यहाँ अटक में जब से मैं आई हूँ कामरा में तो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना इतनी गंदी, इतनी टेस्टलेस ये लोग बनाते हैं बाहर ना, और इतना ऑयल ये देखें आप बिरयानी में, और मतलब इतना इंसान ऑयल कैसे डाल सकता है इसमें। यहाँ जब से मैं आई हूँ तो मैं अपने लिए जब भी मेरा दिल करता है समोसे, पकौड़े या कुछ भी खाने का, तो यकीन करें मुझे खुद किचन में जाके खड़ा होना पड़ता है और अपने लिए बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं कोयटा में थी, जब भी कुछ दिल करता था तो फटाफट शॉप जाती थी और लेकर आती थी। वहाँ की चीज़ें इतनी टेस्टी होती है और इतने मज़ेदार वो लोग बनाते हैं और साफ़ सुथरे तरीके से, और यहाँ पे इतने गंदे तरीके से और बिल्कुल कोई टेस्ट ही नहीं होता। मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। दैट्स वाई मैं बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाती। ये हस्बैंड लेकर आए थे और उन्होंने ही खाया, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। एक दो निवाला खाने के बाद मैंने इसको वैसे ही रख दिया और ये मैंने कवों को डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको अपना सिंक दिखा रही हूँ। अच्छा भला मेरा सिंक साफ सुथरा था तो मैंने ना ये तेज़ाब डाल दिया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये ब्लॉकेज जो है इस तरह खुलता है कि ये तेज़ाब डाल दो तो ये ब्लॉकेज जो है तुम्हारा खुल जाएगा। मेरा सिंक जो है काफ़ी टाइम से थोड़ा थोड़ा जो था वो ब्लॉक हो रहा था, जब पानी वगैरह होता था ना तो वो रुक जाता था। तो आपने कभी भी सिंक के अंदर इस तरह तेज़ाब शेज़ाब नहीं डालना और सारे सिंक को जो है ना बेड़ा गर्क कर देता है। और जी यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए थे तो कुछ सब्जियां वगैरह जो मैंने उनको कहा था, और साथ में मैंने कहा था मेरे बेटे के लिए एक यूनिफॉर्म मजीद लेकर आओ क्योंकि एक यूनिफॉर्म जो है पूरा हफ्ता नहीं चल सकता और बीच बीच में मैं उसको अगर धो भी दूँ तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ें बोली थी वो चीज़ें वो लेकर आ गया था तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। तो आज था संडे का दिन तो मैंने बेटे को जो है नहला धुला के साफ सुथरा कर दिया क्योंकि कल इसको स्कूल जाना है और सुबह सुबह मैं इसको नहलाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो नहला धुलाने के बाद जो है मैंने अपने काम शुरू कर दिए, जैसे कि मैंने इसके कपड़े प्रेस करने थे, यूनिफॉर्म प्रेस करना था और हस्बैंड के 2 सूट थे जो काफ़ी दिनों से जो है मैंने धोए हुए थे लेकिन प्रेस नहीं किए थे। वो रोज़ाना मुझे कहते थे कि मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए। तो मैंने कहा आज मैं कर ही दूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। यकीन करें मुझसे ना
भूल जाता है, कभी कामों में लग जाती हूँ, कभी मेरी बेटी तंग करती है, तो उन सब चीज़ों में ना फंस के ना तो मेरे ये कपड़े सारे ना रह जाते हैं इस्त्री करने वाले। नॉर्मली जो है मैं अपने हस्बैंड के ना कपड़े प्रेस करती हूँ और ना ही धोती हूँ। ये धोबी को ही देते हैं और वही धो के और प्रेस करके ले आते हैं। ईद पे जो है धोबी चला गया था अपने घर और काफ़ी दिन उसने छुट्टी की थी, इसकी वजह से इसके कपड़े मैंने धोए, लेकिन प्रेस करना मुझे भूल रहा था। क्या करूँ, उम्र भी तो मेरी हो गई है भूलने वाली, हर बात भूल जाती हूँ मैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है। यहाँ पे लोगों के जो वाइफ होती है वो कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे यहाँ जाना है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है। और यहाँ मेरा हस्बैंड कहता है मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है। आज मैं आप लोगों को ना इसकी अलमारी दिखाती हूँ कि इसके पास कपड़े हैं या नहीं है। हम ना दूसरे लोगों से, दूसरे कपल से ना बिल्कुल अलग है। मैं जो हूँ बगैर कपड़ों के, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है कपड़े वगैरह लेने का, और मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है कपड़े जूते वगैरह लेने का। और उसके बाद भी कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैंने अपने लिए लिया ही क्या, ये और वो। ये मुझे नहीं समझ आती मर्दों की लॉजिक। शायद सारे मर्द ऐसे होते हैं या मेरा हस्बैंड ऐसा है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अलमारी इतनी भरी हुई है कि कपड़े यहाँ पे फिट आ ही नहीं रहे। तो यहाँ पे ये पहले 3 शर्ट लेकर आए थे कुछ टाइम पहले और कुछ पैंट्स वगैरह लेकर आए हुए थे। सिर्फ ये नहीं, मेरी भी अलमारी में इन्हीं के ही कपड़े लटके हुए हैं। खैर यहाँ फ्राइडे से लेकर संडे दिन हो गया था, लेकिन मैंने इसका जो था ना बैग नहीं खोला और डायरी चेक नहीं की। जब मैंने डायरी चेक की तो मुझे पता चला ओ माय गॉड, इसको होमवर्क मिला है। और उसके बाद ग्रुप में मैसेज आया था कि कल इनका रेड डे है। आई डोंट नो व्हाट इज द रेड डे। मे बी यहाँ पे इनको रेड डे सेलिब्रेट करवाते हैं और लाल थिंग कोई रेड चीज़ों से जो है इनको पहचान करवाते हैं या कोई चीज़ इनको सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो भी आपके पास रेड टॉय वगैरह है तो वो आप भिजवा दे बच्चों के हाथ। भाई मैंने भी इसके खिलौने खोले और उसमें से जितने रेड चीज़ें थी सारी एक एक करके 3-4 दाने इसके बैग में डाल दिए। फिर मैंने इसे कहा चलो बेटा जी जल्दी से बैठ के अपना होमवर्क फिनिश करो। यहाँ मेरा प्यारा बेटा अपने छोटे छोटे हाथों से जो है अपना होमवर्क कर रहा था। काफ़ी जिद करता है, काफ़ी तंग भी करता है, लेकिन माशाल्लाह से कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका होमवर्क करवाया और इसे सुला दिया और मैं भी जाके सो गई। तो सुबह उठी जल्दी से, 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, मॉर्निंग टाइम है। और मैं इनका पहले इनको मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया, उसके बाद मैं इनका लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं मतलब मेरा एक हस्बैंड है और एक बेटा है, तो दोनों को जो है मैंने लंच देना होता है। हाँ, रात के दाल चावल थे वो मैंने इनके लंच बॉक्स में जो है पैक कर दिया। उसके साथ जो है इन्होंने कहा था कि रात को, मैंने इनको पूछा था कि आप बर्गर खाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ अंडे वाला बर्गर मैं बना के इनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अंडे वाला बर्गर बना रही हूँ। यहाँ शामी मैंने बना लिया था और उसको बर्गर पे रख दिया, पहले केचप लगाया, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो था, अंडे वाला बर्गर है तो जाहिर है अंडा तो लाजमी होगा, तो ऊपर वाले हिस्से पे मैंने दूसरा जो है मायोनीज और केचप वगैरह का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो मैंने लगा दिया था। और बिल्कुल सिंपल, कोई वेजीज कोई कुछ नहीं। मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता, बेटे का भी लंच तैयार करना होता है, उसको तैयार करना होता है। तो ये है फटाफट वाला बर्गर, भाई अंडे वाला बर्गर। तो भाई ये मेरे हस्बैंड का जो था वो रेडी हो गया था लंच, तो उसको भी मैंने इसके बैग में रख दिया था। ये बैग मैंने डेली होल सेल में जो था मंगवाया था, वहाँ से मैंने आपको दिखाया भी था, इसका रिव्यू भी दिया था। ये बहुत अच्छा बैग है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगा और मेरा हस्बैंड भी बहुत खुश हुआ था, मैंने उनको गिफ्ट दिया था। तो अभी मैं लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ अपने बेटे का सलार का। तो पहले सबसे पहले मैंने टिश्यू रख दिया था। यहाँ पे मैंने जो है फिरकी बनाई हुई थी, फिरकी मतलब आप पालक का पराठा कह लें और आलू का पराठा कह लें। मैंने लंच में इसको ये दिया था और साथ में मैंने 3 बिस्किट दिए थे और 1 बनाना दिया हुआ था। लंच बॉक्स 1 हफ्ते में ही खराब हो गया था, टूट गया था, तो मैंने इसके लिए नया लंच बॉक्स लिया। ये लंच बॉक्स मुझे सिंपल भी लगा और अच्छा भी लगा। वो जो बच्चों वाले स्कूल वाले जो लंच बॉक्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उन्होंने बनाया ही ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी वो खराब हो जाए, टूट जाए, ताकि हम दोबारा से वो बाय करें। तो यहाँ पे मेरा सारा काम वगैरह हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने लंच भी रेडी कर दिया था। उसके बाद जाके मैंने अपने बेटे को रेडी करना शुरू कर दिया था। बेटे को रेडी किया, उसकी गाड़ी भी आ गई थी और उसको भिजवा दिया। उसके बाद मैं इतनी थकी हुई थी, जल्दी जल्दी बर्तन धोए, मैंने आटा गूंदा और उसके बाद मैं भी और अपनी बेटी को लेके ना आराम से जाके सो गई। अब मैं 2 बजे तक सोऊंगी, जब मेरा बेटा आएगा तो फिर उठूंगी। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप देखते हैं लेकिन इस तरह के कमेंट्स वगैरह फॉलो वगैरह कुछ नहीं करते, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इन चीज़ों से मुझे जो है मोटिवेशन मिलती है और मैं नई वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट होती हूँ कि हाँ भाई मेरे उम्र को लोग देखते हैं और मैं क्यों ना वीडियो बनाऊँ। तो आपने सपोर्ट करना है मुझे लाजमी लाजमी लाजमी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।